आइए डियर स्टूडेंट्स, वोकैब का सेशन हम लोग चालू करते हैं और देखते हैं। वोकैब में हम लोगों ने 75 तक देखा था, नेक्स्ट उसी को आगे देखते हैं। डियर लर्नर, अब्सर्डिटी क्या लिखा है? अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? बेतुकापन भरा, बेतुकापन भरा, पन भरा, बेतुकापन या बोल दीजिए, या मूर्खतापूर्ण, या मूर्खतापूर्ण, इसे बोलते हैं क्या? अब्सर्डिटी। अच्छा ठीक है, अब कैसे इसका एग्जांपल सिनोनिम देखिए। फुलिशनेस, फुलिशनेस मतलब ये होता है मूर्खतापूर्ण या बेतुकापन भरा। इलॉजिकलनेस, जिसमें कोई लॉजिक ही न हो, अतार्किकता वाला, यानी फुलिशनेस का ही सिनोनिम होगा। तो अब्सर्डिटी, फुलिशनेस, इलॉजिकलनेस, इन तीनों वर्ड का मतलब कहीं न कहीं मूर्खतापूर्ण या बेतुकापन भरा होता है, जैसे बातें वगैरह अक्सर स्टूपिड टाइप की। रीजनेबलनेस मतलब जिसमें तार्किकता हो, लॉजिक मतलब जिसमें लॉजिक हो। तो रीजनेबलनेस और लॉजिक का मतलब तार्किकता जिसमें हो, और फुलिशनेस, इलॉजिकलनेस और अब्सर्डिटी मतलब बेतुकापन भरा या फिर मूर्खतापूर्ण। एग्जाम्पल देखिए, टू से कहना, मैन आदमी लोग, कांट कुक एज वेल एज वुमेन इज ऑफकोर्स एन अब्सर्डिटी। इस बात को कहना कि जो इंसान है, मतलब पुरुष जो जाति है, वो उतना अच्छे से खाना वगैरह नहीं बना सकती जितना कि औरत जात बना सकती हैं, ये बात कहना ये मूर्खतापूर्ण है या बेतुकापन भरी ये बात है। अब बात आई कि अब्सर्डिटी को याद कैसे करें। तो गर्मी का महीना है, मान लीजिए जून का महीना है, खूब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और कोई कहे कि अब हमको सर्दी लग रही है, अब हमको सर्दी लग रही है, फ़ैन बंद करिए। तो कैसी बातें कर रहा? अब्सर्डिटी टाइप की बातें कर रहा, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि एसी चालू करने का मन कर रहा है, और कोई व्यक्ति कह रहा है कि अब हमें सर्दी लग रही है। तो गर्मी में कोई कहे कि अब सर्दी लग रही है, तो उसकी बातें अब्सर्डिटी हैं, बेतुकापन भरी या मूर्खतापूर्ण। आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव, क्या होता है? अलगाव। सिग्रीगेशन मतलब भी होता है अलगाव। ऑब्सेशन मतलब होता है अलगाव। स्टूपिडिटी मतलब होता है मूर्खतापूर्ण या बेतुकापन भरी। स्टूपिड मूर्ख होता है ना, उसी से बना है, तो यही इसका सिनोनिम होगा। अब्सर्डिटी का अपोजिट चाहिए तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण, और टूल का मतलब भी उपकरण या औजार बोल सकते हैं, हिंदी में दोनों सिनोनिम है। बट जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये भैया थोड़ा जैसे ये एरोप्लेन वगैरह में जो गैजेट्स होते हैं ना, उस उपकरण को बोला जाता है। और जो टूल्स होते हैं, फावड़ा और ये जो चीज़ें, जैसे पाषाण काल में बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाई जाती थी, मिट्टी के, पत्थर के, लोहे के, तो उनको औजार बोला जाता है, टूल। और इंस्ट्रूमेंट मतलब भी उपकरण होता है, लेकिन एरोप्लेन वगैरह में जो चीज़ें होती हैं, पैराशूट वगैरह, उसको बोला जाता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिसोर्सेस मतलब संसाधन होता है। रीजनेबलनेस मतलब होता है तार्किकता। रीजन मतलब कारण, रीजनेबल मतलब तार्किक, और उससे नेस लगा के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिए, तो अपोजिट यही होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की। तो नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का डियर लर्नर, चलिए नेक्स्ट वर्ड है सेरेनिटी। सेरेनिटी का क्या मतलब होता है? शांति। सेरेनिटी मतलब शांति, ये नाउन है, टी वाई लगा है ना, सेरेनिटी टी वाई लगा रहे, सी वाई लगा रहे, ये सब नाउन होते हैं। और शांति, शांति कैसा भैया? कोई ऐसी जगह है जैसे होटल वगैरह है, या कोई ऐसा प्लेस है जहाँ काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल है, उसे बोलते हैं ऐसी प्लेस के लिए, शांति वगैरह के लिए सेरेनिटी ना। कामनेस मतलब भी होता है शांति, ट्रैंक्विलिटी मतलब भी होता है शांति, तो तीनों का मतलब शांति। जबकि डिस्टर्बेंस मतलब होता है बाधा, एक तरीके के शोर शराबा। एजिटेशन मतलब भी उत्तेजना। तो डिस्टर्बेंस और एजिटेशन का मतलब एक ऐसा प्लेस जहां हंगामा हो, शोर शराबा हो, कोलाहल हो। जबकि सेरेनिटी, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति। एग्जाम्पल, द होटल, जो होटल है, ऑफर्स देती है अ हेवन ऑफ पीस एंड सेरेनिटी अवे फ्रॉम द बस्टल ऑफ द सिटी। बस्टल मतलब शोर शराबा। तो जो होटल है, जो शहर है, वहाँ काफ़ी शोर शराबा है, वहीं आसपास कहीं होटल है, वो बहुत ज़्यादा शांति देती है, यानी होटल वगैरह में कोई जाता है तो बहुत शांति का माहौल है। अब बात आएगी सेरेनिटी को याद कैसे करें, तो बेहद आसान है। शेरनी को देख के, SERENI, शेरनी को देख के शेर के अंदर क्या आ जाती है? सेरेनिटी, यानी शांति। शेरनी को देख के शेर के अंदर क्या आ जाती है? सेरेनिटी, शांति छा जाती है। एक्यूमेन का मतलब होता है गहरी समझ, गहरी समझ, गहरी समझ, इनसाइट ना।
अच्छा, इसका यूज़ करते हैं पॉलिटिशियन के लिए, पॉलिटिकल एक्यूमेन बोला जाता है। जो राजनीतिक समझ वगैरह होती है उसको एक्यूमेन बोलते हैं। शार्पनेस तो आप बोल सकते हैं तीक्ष्ण या तीव्र, जैसे किसी का माइंड काफ़ी ज़्यादा क्या है, काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाला है, माइंड पावर है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा, उसकी बुद्धि काफ़ी काम करती है, तो शार्पनेस वहाँ भी यूज कर सकते हैं। चाकू वगैरह की धार के लिए भी शार्प वर्ड यूज़ होता है। सैगासिटी तो बुद्धिमत्ता या समझदारी होता है, समझदारी। और ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, तो यही लगेगा आंसर सिनोनिम में। अपोजिट की बात करते हैं, एलैक्रिटी का मतलब होता है उत्सुकता। खासकर कोई चीज़ ऑफर वगैरह किसी ने कुछ दिया और बड़ी उत्सुकता से के साथ आपने उसे एक्सेप्ट किया, उसको बोलते हैं एलैक्रिटी। इंथुसियाज्म मतलब भी होता है उत्सुकता। जील का मतलब भी होता है उत्सुकता। तो ओवरऑल इन तीनों वर्ड का मतलब उत्सुकता हो गया। बस्टल का मतलब शोर शराबा, हंगामा होता है। तो एक तरफ शांति, अपोजिट चाहिए तो हंगामा या शोर शराबा हो जाएगा। याद कैसे करेंगे? शेरनी को देखते ही शेर के अंदर सेरेनिटी छा जाती है, मीन शांति छा जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं 78 नंबर, सर्कुअस। सर्कुअस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, OUS लगा है ना, तो OUS सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में रहे, IBLE रहे, BLE रहे, ABLE रहे, IVE रहे, तो ये नॉर्मली एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं। अच्छा, सर्कुअस का मतलब होता है घुमावदार। क्या होता है? घुमावदार। खासकर ये सर्कुअस रूट वगैरह, रास्ता वगैरह काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस रास्ते के लिए रास्ता घुमावदार है तो उसे बोलते हैं सर्कुअस। क्लियर? राउंड अबाउट मतलब भी होता है घुमा फिरा कर, और डेवियस मतलब भी होता है घुमावदार। तो सर्कुअस, राउंड अबाउट, डेवियस तीनों मतलब घुमावदार। जबकि डायरेक्ट मतलब सीधा और स्ट्रेट मतलब भी सीधा। तो ये डायरेक्ट और स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, राउंड अबाउट, डेवियस और सर्कुअस मतलब घुमावदार। एग्जाम्पल की बात करें तो ही टुक अस ऑन अ सर्कुअस रूट टू द होटल। वह हम लोगों को होटल ले गया लेकिन एक घुमावदार रास्ते से। अब सर्कुअस को याद कैसे करें? तो सर्कस होता है ना, सर्कस में मौत का कुआं जिसमें गाड़ी वगैरह चलती है, तो सर्कस में जो कुआं होता है उसका रास्ता सर्कुअस होता है ना, तो सर्कस में जो मौत का कुआं होता है उसका रास्ता सर्कुअस होता है, यानी घुमावदार। तो राउंड अबाउट इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम। कैप्रिसियस का मतलब होता है बार बार बदलने वाला। कुछ लोगों का नेचर नहीं होता, बार बार अपनी बातों से बदल जाते हैं, यानी अस्थिर टाइप के, अस्थिर। मर्कुरियल मतलब भी अस्थिर, बिहेवियर के लिए यूज होता है। मर्कुरियल नेचर का बिहेवियर, मर्कुरियल बिहेवियर का नेचर है किसी व्यक्ति का, बार बार अपनी बातों से बदल जा रहा है। सडन का मतलब तो अचानक होता है, इसी से बनता है सडनली। अब बात आई सर्कुअस की अपोजिट की, तो स्ट्रेट मतलब होता है आपका सीधा, तो यही होगा ना डायरेक्ट। और कोवर्ड का मतलब क्या होता है? कोवर्ड मतलब सीक्रेट होता है, गुप्त। कोवर्ड मतलब गुप्त। क्लैंडस्टाइन मतलब भी होता है गुप्त। फर्टिव मतलब भी होता है गुप्त। बट डियर स्टूडेंट, कोवर्ड जो होता है ये सर्विलांस वगैरह या ऑपरेशन वगैरह कोई एजेंसी करती है, या किसी का मोबाइल वगैरह सर्विलांस पे लगा दिया जाता है, तो वो कोवर्ड होता है, गुप्त। क्लैंडस्टाइन अफेयर वगैरह, किसी का अफेयर वगैरह चुप चुप के चल रहा है गुप्त रूप से, तो क्लैंडस्टाइन है। फर्टी स्माइल होती है, कई बार आप चुप चुप के स्माइल करते हैं, वो फर्टिव होती है। तो तीनों आपस में सिनोनिम है, लेकिन फर्टिव का यूज़ गुप्त के रूप में हम करते हैं स्माइल के लिए, क्लैंडस्टाइन का यूज़ हम लोग अफेयर के लिए, और कोवर्ट का यूज़ हम लोग ऑपरेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं कि किसी का कोवर्ट ऑपरेशन चल रहा है, गुप्त अभियान कोई ना, या सर्विलांस वगैरह के लिए। याद कैसे करेंगे? सर्कस का जो कुआं है उसका रास्ता सर्कुअस से घुमावदार है। नेक्स्ट वर्ड है 79, टाइटैनिक। टाइटैनिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। टाइटैनिक का मतलब विशाल या बड़ा, कोई भी ऐसी चीज़ जो साइज में काफ़ी बड़ी हो उसके लिए यूज़ होता है टाइटैनिक। कोलोजल मतलब भी विशाल या बड़ा होता है, लेकिन कोलोजल का यूज़ हम लोग बिल्डिंग या स्टैचू के लिए करते हैं। इनार्मस मतलब भी होता है बड़ा या विशाल। तो टाइटैनिक, कोलोजल, इनार्मस तीनों का मतलब विशाल या बड़ा। कोलोजल का स्पेशली यूज़ बिल्डिंग या स्टैचू के लिए, टाइटैनिक का यूज़ किसी भी चीज़ की बड़े के सेंस में, और इनार्मस मतलब भी लगा सकते हैं। स्मॉल और लिटिल का मतलब छोटा होता है। एग्जाम्पल, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज़ अ टाइटैनिक स्ट्रक्चर। जो एम्पायर स्टेट की जो बिल्डिंग है उसका जो स्ट्रक्चर ढांचा है काफ़ी बड़ा है, विशाल है। दैट इज लार्जर दैन मोस्ट एवरीथिंग अराउंड इट एंड यू कैन सी इट फ्राम मैनी प्लेसेस विद न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के कई सारी जगह से इसको देखा जा सकता है क्योंकि इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है।
टाइटैनिक को याद कैसे करें, तो टाइटैनिक मूवी आई थी। टाइटैनिक मूवी किसी व्यक्ति के नाम पे या किसी पर्टिकुलर प्लेस के नाम पे नहीं थी। टाइटैनिक नाम इसलिए उस मूवी का पड़ा था क्योंकि टाइटैनिक उस जहाज़ का नाम था, और उस समय टाइटैनिक जहाज़ विश्व की पानी वाली सबसे बड़ी जहाज़ थी, इसीलिए इपोनिम का ये वर्ड हुआ और टाइटैनिक वर्ड को जोड़ दिया गया इंग्लिश के डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड में। तो टाइटैनिक का मतलब होता है विशाल या बड़ा, तो टाइटैनिक मूवी उस जहाज़ पर बेस्ड थी और टाइटैनिक मतलब होता है विशाल या बड़ा, और उस समय पानी वाली जहाज़ जो थी सबसे बड़ी साइज़ की टाइटैनिक जहाज़ ही थी। इनॉर्मस मतलब विशाल या बड़ा, तो यही लग जाएगा। ईगर का मतलब उत्सुक, एगाग का मतलब उत्सुक, और एंथुसियास्टिक का मतलब भी उत्सुक, तीनों आपस में सिनोनिम है, तीनों का मतलब उत्सुक। ये जो खासकर एगर होता है, ये होता है किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक, जबकि एगाग और एंथुसियास्टिक को कहीं भी यूज़ आप नॉर्मली कर सकते हैं। टाइटैनिक का अपोजिट चाहिए जायंट। जायंट मतलब विशाल या बड़ा होता है, और स्पेशली ये स्नेक वगैरह के लिए यूज़ होता है, सांप वगैरह काफ़ी बड़ा है तो उसको जायंट बोलते हैं। फीबल मतलब कमज़ोर होता है, लेकिन ये जो कमज़ोर होता है ये आदमी कोई बीमार काफ़ी दिन से है इसलिए कमज़ोर हो गया। और फ्रेल मतलब होता है कमज़ोर या क्षणभंगुर, जो चीज़ आसानी से टूट जाए उसे बोला जाता है फ्रेल, और क्षणभंगुर भी बोलते हैं। और स्पेशली हड्डी उड्डी जब कमज़ोर हो जाती है तो उसके लिए यूज होता है। स्मॉल मतलब छोटा, तो अपोजिट चाहिए तो यही लगेगा। याद कैसे करेंगे, नोट्स वगैरह अपना बनाते जाइएगा। टाइटैनिक जहाज़ विश्व की सबसे बड़ी जहाज़ थी, इसीलिए टाइटैनिक का मतलब विशाल या बड़ा हो गया। 80 नंबर देखिए, 80 नंबर वर्ड है कि मैंगल। मैंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मतलब होता है बिगाड़ना या नष्ट करना, बिगाड़ना या नष्ट करना। खासकर मशीन वगैरह को इस तरीके से तोड़ ताड़ देना कि दोबारा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना रिस्ट्रक्चर की जा सके ना, तो बिगाड़ना। डिस्ट्रॉय मतलब भी बिगाड़ना या नष्ट करना, लेकिन डिस्ट्रॉय नॉर्मली नेचुरल फिनोमेना के कारण होता है। जैसे बहुत तेज़ बारिश हुई या पत्थरबाजी हुई जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई, तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय वर्ड का यूज़ करते हैं। रेक, इसको ब्रेक नहीं रेक पढ़ते हैं, रेक मतलब भी नष्ट करना, ठीक है, एक किसी भी चीज़ को नष्ट करने के सेंस में। बिल्ड मतलब होता है बनाना, नॉर्मल कोई झोपड़ी वगैरह, नॉर्मल घर वगैरह। कंस्ट्रक्ट मतलब भी बनाना या निर्माण करना, तो इन दोनों का मतलब बनाना या निर्माण करना। एग्जाम्पल देखिए, द कार वाज मैंगल, कार को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से, बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन, और इतना भयानक तरीके से तोड़ दिया गया कि अब उसकी पहचान से परे है, मतलब अब उसको पहचाना नहीं जा सकता। मैंगल को याद कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। मैंगल को रिलेट कर लेंगे मंगल पांडे। तो 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के कई सारे प्लान को मैंगल कर दिया, बिगाड़ दिया, नष्ट कर दिया। तो मैंगल मतलब बिगाड़ना या नष्ट करना। अच्छा, डिस्ट्रॉय मतलब भी नष्ट करना, तो यही इसका सिनोनिम लगेगा। बुल्ड मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट मतलब भी बनाना, इरेक्ट मतलब भी बनाना, ये तीनों आपस में सिनोनिम हैं। लेकिन बुल्ड होता है छोटी छोटी चीज़ों को बनाना या घर वगैरह, छोटे मोटे घर बनाना, जबकि इरेक्ट होता है बड़े बड़ी इमारतें बनाना, और कंस्ट्रक्ट होता है स्पेशली रोड वगैरह का निर्माण करना। मैंगल का अपोजिट हम लोगों को चाहिए, तो हेट मतलब नफ़रत करना, डिटेस्ट मतलब भी नफ़रत करना, लोथ मतलब भी नफ़रत करना, इन तीनों का मतलब है नफ़रत करना। जबकि बिल्ड मतलब क्या होता है, बनाना, तो मैंगल मतलब नष्ट करना, बिल्ड मतलब बनाना, तो अपोजिट यही लगेगा। अगला 81 है कैमराडेरी। कैमराडेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, कैमराडेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है ना। इसका मतलब क्या होता है, आप फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट एमंग पीपल हु वर्क और स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। मतलब एक ऐसी भावना होती है जिसमें जो लोग आपके साथ रहते हैं या जिनके साथ आप टाइम स्पेयर करते हैं, उन पे आप बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके प्रति मिलनसारिता आपके अंदर है ना। तो कैमराडेरी का मतलब वही होता है, मिलनसारिता की फीलिंग, मिलनसारिता मतलब फ्रेंडली वाला जो नेचर है उसको बोलते हैं। इंटीमेसी मतलब भी घनिष्ठता या मित्रता होता है। एमिकेबल होता है ना, तो उसी से बना एमिकेबिलिटी, तो इंटीमेसी, एमिकेबिलिटी और कैमराडेरी का मतलब मिलनसारिता, घनिष्ठता या मित्रता, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब ये एक तरीके की फीलिंग है ना। इनिमिटी और हेट, इनिमिटी मतलब शत्रुता होता है ना, जैसे इनिमिटी और हेट मतलब नफरत, तो ये दूर का हो जाए, घनिष्ठता नहीं, एक तरीके से शत्रुता वाली फीलिंग, नफरत वाली फीलिंग। एग्जाम्पल,
आ स्पिरिट ऑफ कैमरा डिराई, यानी जो सौहार्द की जो आत्मा है या घनिष्ठता की जो आत्मा है, इज नॉट ऑलवेज सीन एमंग पीपल, ये अक्सर लोगों के बीच में नहीं देखी जाती। फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी, एक ही परिवार के या एक ही भातृत्व के सेंस में। फ्रेटर्निटी का मतलब है खून के रिश्ते जो होते हैं, तो कहा जाता है परिवार में ऐसी फीलिंग नहीं देखी जाती, भाई भाई का दुश्मन है। कैमरा डिराई को याद कैसे करेंगे? कैमरा ऐसे रिलेट कर लो, कमरा में हम किसके साथ रहते हैं? जिसके साथ हमारा कैमरा डिराई अच्छा होता है। हम कमरा में उसी के साथ रहते हैं जिसके साथ हमारी क्या होती है? कैमरा डिराई होती है, यानी घनिष्ठता होती है उसके साथ। अब कॉमिटी मतलब भी होता है एक तरीके की मित्रता, ना घनिष्ठता, तो यही लगेगा। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, और फ्रीडम मतलब भी होता है एक तरीके की स्वतंत्रता। तो लिबर्टी और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता, और कॉमिटी मतलब मित्रता या घनिष्ठता, तो ए ऑप्शन लगेगा। कैमरा डिराई का अपोजिट चाहिए तो कार्डियलिटी मतलब मित्रता या घनिष्ठता, हार्मोनी मतलब सहमति या समझौता, कमिटी का मतलब ये होता है एक समिति, और इनमिटी शत्रुता, तो अपोजिट चाहिए तो यही लगेगा। याद कैसे करेंगे? कमरा में हम किसके साथ रहते हैं? जिसके साथ हमारा कैमरा डिराई अच्छा होता है, घनिष्ठता या मित्रता अच्छी होती है। नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एसेक्टिव है। लैकोनिक का मतलब नापातुला, क्या होता है? नापातुला या संक्षिप्त बोल सकते हैं, नापातुला या संक्षिप्त। खास कर ये स्पीच वगैरह के लिए लगता है, जब कोई नेता, पॉलिटिशियन या कोई भी स्पीकर बहुत लैकोनिक स्पीच बोलता है तो इसका मतलब बहुत कम बोलता है, संक्षिप्त बोलता है, मेन शब्दों का यूज़ करता है बस। अच्छा, कंसाइज मतलब भी होता है संक्षिप्त, टर्स मतलब भी होता है संक्षिप्त। तो लैकोनिक, कंसाइज और टर्स इन तीनों का मतलब संक्षिप्त हुआ, जबकि वर्डी और वर्बोस का मतलब ऐसी स्पीच जिसमें बहुत सारे शब्दों का यूज़ किया गया हो। अब कंसाइज का यूज नॉर्मली डिक्शनरी वगैरह के लिए किया जाता है, कम शब्दों में लिख देना। जैसे कंसाइज डिक्शनरी आती है ना, तो छोटी सी डिक्शनरी, तो शब्दों वगैरह को कम करने के सेंस में यूज़ होता है। तो द वैलेडिक्टोरियन डिलीवर्ड अ लैकोनिक स्पीच, उसने क्या दिया? एक लैकोनिक स्पीच दिया, संक्षिप्त स्पीच, और स्पीच वगैरह को हमेशा डिलीवर ही किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। कंट्रास्ट टू द सैल्यूटेरियंस लेंदी स्पीच, व्यक्ति के नाम है, उसकी स्पीच के अपेक्षाकृत इसने अपनी स्पीच को काफ़ी संक्षिप्त रखा। लैकोनिक को अब याद कैसे करें? एक ऐसा स्पीकर जो अपनी स्पीच में लाखों बातें ना करे, एक ऐसा स्पीकर जो अपनी स्पीच में लाखों बातें ना करे, तो बल्कि कैसी स्पीच देगा? लैकोनिक स्पीच देगा, नापी-तुले। सक्सिंक्ट मतलब भी होता है संक्षिप्त, तो ये भी आंसर हो जाएगा। आइडल का मतलब होता है सुस्त, लेजी का मतलब भी होता है सुस्त, और इंडोलेंट मतलब भी होता है सुस्त। तो आइडल, लेजी, इंडोलेंट का मतलब आप सुस्त बोल दें या फिर बोल दें क्या हो जाएगा? आलसी बोल सकते हैं। क्या बोल दें? आलसी। लैकोनिक का अपोजिट चाहिए तो सिक मतलब बीमार हो गया, इल मतलब भी बीमार हो गया, बर्बोस मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना, तो यही लगेगा। लैकोनिक बहुत कम शब्दों का प्रयोग करना संक्षिप्त, और बर्बोस बहुत ज़्यादा शब्दों का, तो अपोजिट वही होगा। और मॉर्टल का मतलब जो मरने योग्य हो, यानी मरणशील। याद कैसे करेंगे? एक ऐसा स्पीकर जो लैकोनिक लाखों बातें ना करे, बहुत नपा-तुली बातें करे, वो लैकोनिक स्पीच देगा। अगला है 83 नंबर स्मदर। स्मदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। स्मदर मतलब होता है गला घोटकर किसी की हत्या करना, गला घोटकर किसी की हत्या करना, किसी की हत्या करना, गला घोटकर किसी की हत्या करना, किसी की हत्या करना ना। अच्छा, थ्रॉटल मतलब भी होता है थ्रोट, गला घोटना। चौक मतलब भी होता है गला घोटना। तो स्मदर, थ्रॉटल और चौक तीनों का मतलब गला घोटकर हत्या करना या गला घोटना। जबकि ईज ऑफ और सॉफ्टन का मतलब आरामदायक, सॉफ्ट मतलब होता है ना सेंस में। ही स्मदर्ड द बेबी, उसने बेबी को यानी बच्ची का गला घोट दिया, विद अ पिलो, एक तकिए से। अब बात आई इस मदर को याद कैसे करें? तो इस मदर को याद ऐसे करेंगे, इस मदर से मिलिए, ये मदर कैसी है? इस मदर है, अपने बच्चे का गला घोट के हत्या कर दी। तो इस मदर ऐसी माँ जो अपने बच्चे, मदर मतलब माता, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे का गला घोट के हत्या कर दे, तो वो क्या है? इस मदर है। थ्रॉटल मतलब भी गला घोट के हत्या करना, तो ये लगेगा। हीट का मतलब ध्यान देना। ईव का मतलब किसी चीज़ का धीरे धीरे क्या होता है? घटना, जैसे तूफान वगैरह धीरे धीरे घट रहा तो ईव हो रहा है। इन्हेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ाना। इन्हेंस और वोकैब अक्सर ऐसा बोलते हैं ना।
अब इस मदर को याद कैसे करेंगे? एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे का गला घोट के हत्या कर दे उसे इस मदर बोलते हैं। एक ऐसी मदर जो अपने बच्चे का गला घोट के हत्या कर दे उसे इस मदर बोलते हैं। वन वर्ड में भी कई बार ये वर्ड पूछा जाता है। अगला है स्लैंडर। स्लैंडर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मतलब क्रिटिसाइज करना यानी आलोचना करना, और ख़ासकर जब स्पीच के माध्यम से यानी भाषण के माध्यम से किसी की आलोचना आप कर रहे हैं तो ऐसी आलोचना को स्लैंडर बोला जाता है ना। डिफेम मतलब किसी को बदनाम करना, और टर्निश मतलब किसी की ख्याति को कुलंकित करना। तो ओवरऑल ये तीनों सिनोनिम हो सकता है, डिफेम, टर्निश, स्लैंडर, आलोचना करना यानी किसी को बदनाम करना। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट मतलब बधाई देना यानी एक तरीके की प्रशंसा करना। ही एंगरली एक्यूज द इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ स्लैंडरिंग बोथ हिम एंड हिज फैमिली। वह क्या था? उसने क्रोधित होकर आरोप लगाया कि जो इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, उसकी और उसके परिवार की इमेज को क्या किया है, स्लैंडर किया है, आलोचना किया है। सिलेंडर को अब याद कैसे करेंगे? गैस सिलेंडर का दाम बढ़ते ही, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ते ही हम लोग सरकार के सिलेंडर करने लगते हैं यानी आलोचना करने लगते हैं। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ते ही हम लोग सरकार की सिलेंडर करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं। एभोर का मतलब नफरत करना या घृणा करना। डिटेस्ट मतलब भी होता है नफरत करना या घृणा करना। एबोमिनेट मतलब भी होता है घृणा करना या नफरत करना। तो एभोर, डिटेस्ट और एबोमिनेट तीनों का मतलब नफरत करना या घृणा करना। डिफेम मतलब बदनाम करना, तो यही आंसर होगा। अब सिलेंडर का हमें अपोजिट चाहिए, तो सिलेंडर मतलब आलोचना करना, कॉम्प्लीमेंट मतलब बधाई देना, तो यही लगेगा आंसर। स्टीम मतलब सम्मान होता है, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान होता है, तो स्टीम और रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, जबकि प्रेज मतलब प्रशंसा करना। तो सिलेंडर को कैसे याद करेंगे? गैस सिलेंडर का दाम बढ़ते ही हम लोग सरकार की सिलेंडर करने लगते हैं यानी आलोचना करने लगते हैं। अगला देखिए, अगला है मैरियार्ड। मैरियार्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनगिनत। अनगिनत, मिलियन, जिलियन, जो भी बोले, अनगिनत। जैसे कई बार लाइफ में अनगिनत समस्याएं आने लगती हैं तो मैरियार्ड प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। काउंटलेस मतलब ये होता है जिसे काउंट ना किया जा सके यानी अनगिनत। इनफाइनाइट मतलब अनंत, तो काउंटलेस, इनफाइनाइट, मैरियार्ड इन सब का मतलब होता है अनगिनत। जबकि काउंटेबल जिसे गिना जा सके, लिमिटेड जो सीमित हो, तो काउंटेबल और लिमिटेड मतलब सीमित यानी जिसे गिना जा सके, जबकि मैरियार्ड, काउंटलेस, इनफाइनाइट मतलब अनंत जिसे गिना ना जा सके। तो द मैरियार्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ कि क्या है, मॉडर्न आधुनिक जीवन में अनगिनत समस्याएं हैं। अब बात आए कि मैरियार्ड को याद कैसे करें, तो ध्यान दीजिए, मैरियार्ड ना, तो माई मतलब मेरा, और री मतलब री, याद मतलब याद, तो मेरी याद उन्हें मैरियार्ड बात आती है यानी अनगिनत बात आती है। मैरियार्ड मतलब अनगिनत, तो मेरी याद उन्हें मैरियार्ड बार आती है यानी अनगिनत बार आती है। इनफाइनाइट मतलब भी अनंत, तो यही लगेगा। फ्यू मतलब ना के बराबर होता है। सम मतलब कुछ होता है। मियागर मतलब कम या अल्प होता है। ये मियागर वर्ड का यूज़ हम लोग इनकम वगैरह के लिए करते हैं, सैलरी वगैरह। किसी की सैलरी वगैरह कम है तो मियागर या मियागरे दोनों वर्ड यूज़ होता है। मैरियार्ड का अपोजिट चाहिए तो काउंटेबल, तो जिसे गिना जा सके ना, जबकि मैरियार्ड मतलब अनंत होता है तो अपोजिट चाहिए तो यही लगेगा। इलास्टिक मतलब तो लचीला होता है, कोई ऐसी चीज़ जो मुड़ जाए उसे इलास्टिक बोलते हैं। एबल मतलब योग्य होता है। कैपेबल मतलब सक्षम या आप बोल सकते हैं योग्य होता है। तो एबल और कैपेबल, एबल मतलब नॉर्मली योग्य होता है जबकि कैपेबल मतलब सक्षम होता है, तो आपस में दोनों सिनोनिम हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं और इसको याद कैसे करेंगे। मेरी याद उन्हें मैरियार्ड बार आती है यानी अनंत बार आती है, अनगिनत बार आती है। अगला 86 नंबर है मैग्निफिसेंट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, और ये बिल्डिंग वगैरह के लिए लगता है। कोई बिल्डिंग बहुत सम्चुअस है, शानदार है, तो उसके लिए मैग्निफिसेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। स्प्लेंडिड मतलब भी शानदार, ग्रैंडियोज मतलब भी शानदार। लेकिन ध्यान रहे मैग्निफिसेंट का यूज़ हम लोग बिल्डिंग के लिए करते हैं। स्प्लेंडिड का यूज़ हम कई बार शाट वगैरह, क्रिकेट में किसी ने बहुत अच्छी ड्राइव की, शाट बहुत अच्छा है तो हम लोग कह देते हैं स्प्लेंडिड शाट ना। और ग्रैंडियोस का मतलब भव्य, उद्घाटन वगैरह भव्य होता है तो उसके लिए ग्रैंडियोस बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर मीनिंग की बात करें तो तीनों का लगभग शानदार या भव्य के सेंस में यूज हो जाएगा। जबकि कॉमन का मतलब सामान्य और इन्फीरियर मतलब तुच्छ होता है, तो ये कॉमन और इन्फीरियर मतलब सामान्य, तुच्छ, जबकि ग्रैंडियोस, स्प्लेंडिड और मैग्निफिसेंट मतलब शानदार।
द ताजमहल, जो ये कैपिटल में करिए, द ताजमहल इज़ अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, जो ताजमहल है एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। अब बात आई मैग्निफिसेंट को याद कैसे करें, तो MAGNI आ रहा है, मगनी। तो आपकी जब मगनी होगी तो कैसी होगी, मैग्निफिसेंट। आपकी जब मगनी होगी तो कैसी होगी, मैग्निफिसेंट होगी, शानदार होगी। स्प्लेंडिड मतलब भी शानदार, तो यही लगेगा। नटोरियस का मतलब कुख्यात, फेमस का मतलब भी, वहाँ देखिए एक तरीके से नटोरियस और फेमस दोनों का मतलब प्रसिद्ध होता है, लेकिन फेमस ये पॉजिटिव सेंस में और नटोरियस निगेटिव सेंस में। कोई व्यक्ति डाकू वगैरह है, लूट मार हत्या किया है, लोग उसे जानते हैं तो वो नटोरियस है, और कोई आदमी अच्छा काम करके प्रसिद्ध है तो उसको फेमस बोलते हैं। और इनोव का मतलब होता है बहुत सुप्रसिद्ध, जिसे आप बोलते हैं, जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में काफ़ी आगे गए हों, लोग उनका सम्मान करते हों, तो ये वर्ड है। अब बात करते हैं मैग्निफिसेंट को याद कैसे करें, तो जब मगनी आपकी होगी तो कैसी होगी, मैग्निफिसेंट होगी, शानदार होगी। अगला देखिए, अगला है 87 नंबर, पेनांस। पेनांस मतलब होता है पश्चाताप। क्या होता है, पश्चाताप होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। ये पश्चाताप उस सेंस में यूज होता है कि जब आप, जैसे स्पेशली इन पर्टिकुलर रिलीजियस, धर्म वगैरह में इस वर्ड को लेके काफ़ी पॉपुलरिटी है, कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ गलत किया तो लोग कहते नहीं कि बाद में इसका आप भुक्तभोगी होंगे, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। तो आप उस सेंस में पश्चाताप कर रहे हैं तो पेनेंस है। पेनेंस मतलब पश्चाताप। एटोनमेंट मतलब भी होता है पश्चाताप, रिमोर्स मतलब भी होता है पश्चाताप, जबकि हैप्पीनेस और जॉय का मतलब खुशी होता है। एग्जाम्पल देखिए, द मैन गेव अवे ऑल हिज मनी। गिव अवे मतलब बांटना होता है, तो आदमी ने सारा पैसा अपना बांट दिया, टू चैरिटी में, चैरिटी में बांट दिया। एज किस रूप में, पेनेंस फॉर हिज ग्रीड, अपनी जो उसकी लालच थी उसके पश्चाताप के रूप में उसने अपना सारा पैसा दान में दे दिया। ओके, पेनेंस को याद कैसे करेंगे, मान लीजिए पेन है 3 रुपए वाला, और हम ऐसे ऐसे खट करते रहें तो पेन का आगे वाला अंश टुकड़ा टूट जाएगा, तो पेन खराब होगा, तो हमें पश्चाताप होगा। तो पेन, PEN पेन, ANC अंश मतलब टुकड़ा, तो पेन का एक अंश टूट जाएगा तो क्या होगा, पेनेंस होगा, पश्चाताप होगा। हैप्पीनेस मतलब खुशी होता है, इलेशन मतलब भी खुशी होता है, ब्लिस मतलब भी खुशी होता है, रिमोर्स मतलब पश्चाताप, तो यही लगेगा। अच्छा, जो इलेशन और हैप्पीनेस है ये नॉर्मल खुशी है, हैप्पीनेस से भी थोड़ा ऊपर का वर्ड इलेशन है, सबसे नॉर्मल हैप्पीनेस है, और एक्सट्रीम हैप्पीनेस को ब्लिस बोलते हैं। ब्लिस मतलब परमानंद, सबसे बड़ी खुशी, मतलब इससे ज़्यादा खुशी का कोई वर्ड ही नहीं होता। तो इसको याद कैसे करेंगे, पेन का एक अंश टूट जाता है तो आप क्या करते हैं, पेनेंस करते हैं, मीन्स पश्चाताप करते हैं। चलिए देखते हैं 88 नंबर, काटा। काटा का मतलब होता है किसी का सम्मान या सम्मान करना, या रिस्पेक्ट यानी आदर करना। सम्मान करना या क्या करना, आदर करना ना। जैसे रिस्पेक्ट हो गया, इसका सिनोनिम डिफरेंस मतलब भी होता है आदर या सम्मान। और ध्यान रखिएगा ये DEFER वाला है, DIFF वाला वो डिफरेंस होता है मतभेद ना। डिसरिस्पेक्ट मतलब अनादर, डिसरिगार्ड मतलब भी अनादर। तो एक तरफ काटा और रिस्पेक्ट डिफरेंस मतलब सम्मान या आदर करना, और डिसरिस्पेक्ट डिसरिगार्ड मतलब किसी का सम्मान ना करना। अच्छा, हर प्राइड वुड नॉट अलाउ, उसका जो गर्व है या उसका जो घमंड है, वुड नॉट अलाउ, हर उसको अलाउ नहीं करता, अनुमति नहीं देता, टू काउट आउट टू एनीवन, कि किसी का वो सम्मान करिए। अब बात आई काउट को याद कैसे करें, TOW लिखा है ना, तो KOW को काऊ पढ़ेंगे और COW को भी काऊ पढ़ेंगे। और हिंदू धर्म में काऊ का हम लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, तो काऊ का लोग क्या करते हैं हिंदू धर्म में, काटाव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो रिस्पेक्ट इसका सिनोनिम होगा। डिसएस्टीम मतलब सम्मान ना करना, डिसरिस्पेक्ट मतलब सम्मान ना करना, और डिनाउंस का मतलब आलोचना करना। तो ओवरऑल ये तीनों सिनोनिम हो सकते हैं दूर के, लेकिन डिसरिस्पेक्ट और डिसएस्टीम का मतलब सम्मान ना करना किसी का, और डिनाउंस मतलब आलोचना करना। याद कैसे करेंगे, काऊ का हम लोग बहुत ज़्यादा काटाव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। अगला देखिए भैया 89 नंबर, डिस्पेयर। डिस्पेयर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब होता है हताशा, निराशा या उदासी, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, डिस्पोंडेंसी मतलब भी निराशा होती है, डिस्करेजमेंट मतलब भी हताशा या निराशा, जबकि चीयर और प्लेजर का मतलब खुशी या प्रसन्नता होता है।
एग्जाम्पल देखिए, ही गेव अप द स्ट्रगल इन डिस्पेयर। गिव अप मतलब त्यागना, तो ही गिव अप द स्ट्रगल इन डिस्पेयर, उसने स्ट्रगल को छोड़ दिया, इन डिस्पेयर मतलब हताशा में, निराशा में। अब बात है डिस्पेयर को याद कैसे करेंगे, रिलेट कर लीजिए। डिस और पेयर का मतलब आप जानते हैं जोड़ा, तो किसी का पेयर टूट जाएगा, किसी का जोड़ा टूट जाएगा, पता लगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग हो गए तो क्या हो जाएंगे, डिस्पेयर हो जाएंगे, निराश हताश हो जाएंगे। तो डिसअपॉइंटमेंट मतलब भी होता है निराश होना, हताश होना, तो सिनोनिम यही लग जाएगा। लैक तो किसी चीज़ की कमी होती है, पेरिल मतलब खतरा होता है, और फिलएंथ्रोपिस्ट, फिल रहा होगा, PHIL होगा। फिलएंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता प्रेमी, यानी मानव प्रेमी, मानव जाति से प्रेम करने वाला। तो ये डिस्पेयर होगा, याद कैसे करेंगे, किसी का पेयर डिस कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, तो निराशा होगी, हताशा होगी, उस सेंस में यूज होगा। अगला वर्ड है 90, मतलब 90 ना, अपैरेंट। अपैरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट, यानी जो चीज़ें क्या हो, जो चीज़ समझने में या देखने में स्पष्ट हो उसे अपैरेंट बोलते हैं, ठीक है। ओबियस मतलब भी स्पष्ट, अक्सर आप लोग बोलते हो ये बात ओबियस सी बात है यार, स्पष्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब भी स्पष्ट, तो ओबियस, डिस्टिंक्ट और अपैरेंट का मतलब स्पष्ट, जबकि एम्बिगुअस और मिस्टीरियस का मतलब जो स्पष्ट ना हो। एम्बिगुअस का मतलब होता है द्विअर्थी, यानी दो अर्थ देने वाला या दो रास्ता ऐसा, और मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, लेकिन इन दोनों का अगर ओवरऑल मीनिंग देखेंगे तो यही मतलब हुआ कि जो चीज़ अस्पष्ट हो, जबकि ओबियस, डिस्टिंक्ट, अपैरेंट मतलब स्पष्ट। इट वाज अपैरेंट फ्रॉम हर फेस, उसके चेहरे से स्पष्ट था, दैट की सी वाज रियली अपसेट, की वास्तव में वह अपसेट थी, उदास थी। अब बात आई कि अपैरेंट को याद कैसे करें, तो आप मतलब आपको, पेरेंट मतलब पेरेंट से, आपको अपने पेरेंट से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, स्पष्ट बातें करनी चाहिए, क्लियर बातें करनी चाहिए। तो अपैरेंट मतलब स्पष्ट हो गया, क्लियर मतलब भी स्पष्ट होता है, तो यही आंसर होगा। वैग्यू मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर मतलब भी अस्पष्ट, ऑब्स्क्योर मतलब भी अस्पष्ट, तो वैग्यू, अनक्लियर और ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। अब बात करें अपैरेंट का अपोजिट चाहिए, तो ओबियस मतलब तो स्पष्ट होता है, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, इनविंसिबल मतलब जिसे जीता ना जा सके, और एम्बिगुअस मतलब जो क्या हो, द्विअर्थी, दो अर्थ देने वाला, यानी संदिग्ध, यानी अस्पष्ट, तो यही आपका डी आंसर होगा। इसको याद कैसे करेंगे, आपको अपने पेरेंट्स से कैसी बातें करनी चाहिए, अपैरेंट बातें करनी चाहिए, स्पष्ट बातें करनी चाहिए। अगला है 91 नंबर आपका, वो कह रहा है लेथार्जिक। लेथार्जिक का क्या मतलब होता है, लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी, सुस्त या आलसी। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ये खासकर ऐसे सेंस में यूज होता है जब आप खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर आपका उठने का, कुछ करने का मन नहीं करता, तो फीलिंग आलस वाली जो आ जाती है, तो आप हो क्या जाते हैं, आप हो जाते हैं लेथार्जिक यानी आलसी। इनएक्टिव मतलब भी होता है आलसी, पैसिव मतलब भी निष्क्रिय या आलसी होता है। एक्टिव और एनर्जेटिक, एक्टिव मतलब सक्रिय, एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान, तो इन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं सक्रिय से है, और पैसिव, इनएक्टिव और लेथार्जिक मतलब आलसी से है। बिग मील ऑलवेज मेक्स मी, मतलब जब मैं ज़्यादा भोजन कर लेता हूँ तो ये बात मुझे अक्सर बना देती है फील, कि मैं महसूस करने लगता हूँ लेथार्जिक, आलसी एंड स्लीपी, और नींद मेरे को आने लगती है, ऐसा मैं फील करने लगता हूँ। अब बात आई याद कैसे करें, तो लेथार्जिक को याद ऐसे करेंगे, LETHA, एक ऐसा आदमी जो हमेशा लेटा रहे, जो हमेशा लेटा रहे वो क्या है, लेथार्जिक है, आलसी है। इनएक्टिव मतलब भी आलसी, तो यही आंसर होगा। एक्टिव मतलब सक्रिय, एनर्जेटिक मतलब भी ऊर्जावान, सक्रिय, तो एक्टिव और एनर्जेटिक मतलब सक्रिय होता है, जबकि शार्प का मतलब पैना होता है। पैना इन द सेंस है कि अगर चाकू वाकू है तो उसकी धार काफ़ी तेज़ है तो शार्प है, और कोई शार्प माइंडेड का व्यक्ति भी होता है, कोई छोटा बच्चा उसकी बुद्धि काफ़ी तेज़ है, जल्दी से चीज़ों को सीख लेता है, तो वो भी शार्प माइंडेड है। अब बात आई लेथार्जिक की अपोजिट की, तो पॉइजनस मतलब होता है जहरीला। इम्पायस मतलब अपवित्र, जो चीज़ पवित्र ना हो, क्योंकि पायस मतलब पवित्र होता है, तो उसका अपोजिट, तो पायस मतलब पवित्र होता है, इम्पायस मतलब अपवित्र। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, लेथार्जिक मतलब आलसी, तो अपोजिट यही लगेगा। याद कैसे करेंगे आप लोग, कोई बंदा लेटा रहे हमेशा तो कैसे नेचर का है, लेथार्जिक है, आलसी है। 92 देखिए एनाथेमा। एनाथेमा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब अभिशाप होता है।
अभिशाप, कहते नहीं ये अभिशाप है या श्राप है कि तुम इतने दिन में निपट जाओगे ना। अच्छा, कर्स मतलब भी अभिशाप और मैलेडिक्शन मतलब भी श्राप या अभिशाप बोलते हैं। बेनिजन और ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। क्या होता है? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद, बेनिजन और ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद होता है, जबकि मैलेडिक्शन, कर्स और एनाथेमा का मतलब श्राप होता है। रेशियल प्रिजुडाइस, ये जो जाति पक्षपात है, इज एन एनाथेमा टू मी, यह मेरे लिए एक श्राप है ना। अब बात आई कि एनाथेमा को याद कैसे करें, तो अनाथ, ANATHE ना, तो कोई बच्चा अनाथ है, बिना माँ का है, तो ऐसे को रिलेट कर लीजिए। कोई बच्चा अगर अनाथ है तो उसको ये क्या है? एनाथेमा मिला है, अभिशाप मिला है, याद करने के लिए। पैशन मतलब होता है जुनून, किसी चीज़ को करने का आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, जैसे क्रिकेट खेलने का आपका पैशन है, माई पैशन इज टीचिंग, तो ऐसा पैशन मतलब जुनून। कंपैशन का मतलब दया, मर्सी मतलब भी दया होता है, तो कंपैशन और मर्सी मतलब दया। कर्स मतलब श्राप, तो यही इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं एनाथेमा के अपोजिट की, तो ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है। पिनैकल का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, करियर वगैरह में आप अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में रहते हैं, चरम बिंदु पर, तो उसे पिनैकल बोलते हैं। नाडिर, नाडिर मतलब भी सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, किसी चीज़ की एकदम ऊंची वाली चोटी को बोलते हैं नाडिर। बॉटम मतलब किसी चीज़ का निचला तल, बॉटम का उल्टा नाडिर होता है। बॉटम मतलब किसी चीज़ का सबसे निचला वाला भाग और नाडिर का मतलब सबसे ऊंचा वाला भाग। एक तरीके से पिनैकल और नाडिर और ये पिनैकल और नाडिर आपस में सिनोनिम है। अच्छा, एनाथेमा का अपोजिट चाहिए ब्लेसिंग, याद कैसे करेंगे इस वर्ड को? कोई बच्चा अनाथ है तो उसको क्या मिला है? एनाथेमा मिला है, अभिशाप मिला है, कर्स मिला है। अगला वर्ड है 93 सबमिसिव, एडजेक्टिव है। किसी वर्ड के लास्ट में IV सफिक्स लगा हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। सबमिसिव मतलब होता है दब्बू या विनम्र, जो दब के रहे, और ये इस सेंस में यूज़ होता है। सबमिसिव क्यों आप लोग यूज़ करते हो? मान लीजिए कोई किसी की आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं या फिर थोड़ा बहुत उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए विनम्र बने रहते हैं। लोग उसी सेंस को कह देते हैं दब्बू है, जबकि नहीं, विनम्र है, उस सेंस में यूज़ होता है। मीक मतलब भी दब्बू या विनम्र। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, यानी विनम्र लड़का आपकी बात माने। तो ओवरऑल मीक और ओबीडियंट और सबमिसिव का मतलब दब्बू या विनम्र होता है। डिसओबीडियंट और इमोडेस्ट का मतलब होता है जो विनम्र ना हो, असिस्ट टाइप का बोल सकते हैं, जो बातों को ना माने किसी की। ही एक्सपेक्टेड हिज डाटर, उसने आशा किया कि उसकी जो पुत्री है टू बी मीक, वो विनम्र है, एंड सबमिसिव है। मीक और सबमिसिव दोनों का मतलब विनम्र या दब्बू होता है। अब बात आई सबमिसिव को याद कैसे करें, तो एक कहावत है इंडिया में, तो अक्सर लोग कहते हैं कि सब लोग अपने मिस के क्या होते हैं? सबमिसिव, उनसे दब के रहते हैं ना, उनकी बात मानते हैं। तो सब लोग अपने मिस के पत्नी के क्या होते हैं? सबमिसिव, दब्बू या विनम्र होते हैं। तो मीक मतलब भी दब्बू या विनम्र, यही लगेगा। पैलेसियल, शानदार, किसी का पैलेस वगैरह, महल वगैरह शानदार है तो उसको पैलेसियल बोलते हैं, यानी पैलेसियल मतलब शानदार। पल्पेबल मतलब होता है स्पर्शनीय, यानी छूने योग्य, जिसे छुआ जा सके ना। और पार्शियल मतलब तो आंशिक होता है, कोई चीज़ कहते नहीं है 1/9 भाग 1/10 भाग, तो आंशिक कोई चीज़ जो अंश भर हो उसको बोलते हैं आंशिक। ठीक है। अब बात आई कि सबमिसिव को याद कैसे करेंगे। सब लोग अपने मिस के क्या होते हैं? सबमिसिव होते हैं, विनम्र होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। अगला है आपका 94 नंबर मेहम। मेहम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है ना। जैसे मेहम का मतलब विनाश या तबाही होता है। क्या होता है? विनाश या तबाही। जैसे कहीं पे बम वम फटा तो विनाश आ गया, तबाही आ गया। टेररिस्ट लोग क्या मचाते हैं? तबाही मचाते हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब भी तबाही या विनाश। हैवोक मतलब भी विनाश या तबाही, जबकि काम और पीस का मतलब शांति होता है। तो द टेररिस्ट बाट मेहम, और जो टेररिस्ट था, आतंकवादी था, उसने क्या लाया? मेहम, विनाश लाया। टू द क्राउडेड शॉपिंग एरिया, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ वाली दुकान थी, वहाँ पे उसने विनाश या तबाही ला दी। अब आई बात मेहम को याद कैसे करें, तो मेहम को रिलेट कर लीजिएगा महम से। किससे? महम से। एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो ऋतिक रोशन जी की, तो उसमें जो विलन थे उनका नाम महम था। और महम क्या होता है? सिंधु नदी का मार्ग बदल देता है, जिसकी वजह से उस गांव का विनाश हो जाता है, वो बाढ़ में बह जाता है। तो महम नाम का आदमी क्या ला देता है उस गाँव में? महम, यानी विनाश या तबाही। कैलामिटी मतलब भी विनाश या तबाही या विपदा। मिसफॉर्चून मतलब भी दुर्भाग्य, और हैवोक मतलब भी तबाही। तो ये गलती से ये तीनों वर्ड इसका सिनोनिम ही आ गया। ठीक है, सिनोनिम पूछा तो तीनों वर्ड सिनोनिम है। लॉयल्टी तो वफादारी होती है।
अब बात आई कि इसको याद कैसे करें। तो महम नाम का जो विलन था उसने उस गांव में महम ला दिया था, तबाही या विनाश। अगला है 95 सोनोरस, ओ यू एस लगा है ना तो एडजेक्टिव है, किसी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लगे तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सोनोरस मतलब होता है स्वीट साउंड यानी मधुर आवाज़। क्या होता है? मधुर आवाज़। किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है जो जिसे आपको सुनने का मन करे, ऐसी आवाज़ को सोनरस बोलते हैं। तो मेलोडियस आवाज़ भी सोनरस मतलब मधुर। प्लीजेंट मतलब भी सुखद, तो प्लीजेंट, मेलोडियस और सोनरस का मतलब मधुर। प्लीजेंट का अलग अलग सेंस में कई यूज होता है, लेकिन प्लीजेंट का मतलब मधुर भी होता है। हार्श मतलब तो कड़ी आवाज़ होती है। हाई पिच मतलब कानों को जो मतलब अच्छी न लगे, कर्कश टाइप की आवाज़ को बोला जाता है। हर क्लियर सोनरस वॉइस जो उसकी स्पष्ट और मधुर आवाज़ है, इज परफेक्ट फॉर ओपेरा, वो ओपेरा के लिए परफेक्ट है। ओपेरा एक ऑर्केस्ट्रा टाइप का होता था पहले विदेश में, तो उस में गाना वगैरह गाया जाता था, तो उसके लिए उसकी आवाज़ क्या है? मधुर है। अब बात आई सोनोरस को याद कैसे करें। तो सोनू निगम है ना, तो सोनू निगम के गानों में कैसी आवाज़ होती है? सोनोरस मधुर आवाज़। पहला टेबल का मतलब स्वादिष्ट, कोई भोजन वगैरह काफ़ी स्वादिष्ट है तो पहला टेबल है। और जूसी तो आप जानते हैं जो उसमें जूस हो, रसदार चीज़ें। और जीलस का मतलब ईर्ष्या होती है। जीलस नहीं, जीलस है ना तो ईर्ष्यालु होगा। जिलसी होती तब ईर्ष्या होती। और मेलोडियस मतलब मधुर, तो यही लगेगा। अब इस वर्ड को याद कैसे करेंगे? सोनू निगम के गानों में कैसी आवाज़ होती है? सोनोरस यानी मधुर आवाज़। अगला है बोदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है। इसका क्या मतलब होता है? किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना। तो बोदर मतलब टीस करना, परेशान करना। घर में जैसे भाई बहन एक दूसरे को परेशान करते हैं, परेशान करना। एनॉय मतलब भी किसी को चिढ़ाना या परेशान करना। इरिटेट मतलब भी किसी को परेशान करना। जबकि सूद और ट्रैंकुलाइज मतलब किसी चीज़ को शांत करना या किसी व्यक्ति को शांत करना। आई एम सॉरी टू बोदर यू, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको मैंने परेशान किया, डिस्टर्ब किया। बट कुड आई स्पीक टू यू फॉर अ मोमेंट, लेकिन फिर भी क्या मैं आपसे एक मोमेंट, एक क्षण के लिए बात कर सकता हूँ। अब बात आई कि बोदर को याद कैसे करेंगे। बोदर मतलब परेशान करना। रिलेट कर लीजिए ब्रदर से, जो हमारा ब्रदर है वो हमें पढ़ने नहीं देता, बोदर करता है, परेशान करता है। होबर का मतलब मडराना होता है। क्या होता है? मडराना। जैसे आपके ऊपर एरोप्लेन वगैरह मडरा रही है तो होबर है। इरिटेट परेशान करना, तो यही लगेगा। इन्वॉल्व तो किसी चीज़ में शामिल होना। और सूद का मतलब होता है साध करना। बोदर का मतलब परेशान करना, तो सूद जो होता है इसका मतलब शांत करना, तो यही लगेगा। obtain मतलब कोई चीज़ प्राप्त करना। इंक्लूड मतलब किसी चीज़ को शामिल करना। एक्सक्लूड मतलब किसी चीज़ को शामिल ना करना। याद कैसे करेंगे? ब्रदर जो है वो हमें क्या कर रहा है? मम्मी हमें बोदर कर रहा है, परेशान कर रहा है। अगला है 97 मोडिकम। मोडिकम का क्या मतलब होता है डियर लर्नर? मोडिकम का मतलब होता है अल्प। क्या होता है? अल्प यानी थोड़ा। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। किसी चीज़ की, मान लीजिए मोडिकम मतलब थोड़ा या अल्प तो होता है, लेकिन किसी चीज़ की मात्रा, और वो भी ऐसी चीज़ जो चीज़ काफ़ी अच्छी हो, यानी पॉजिटिव चीज़ की मात्रा कम है, उसे बोलते हैं मोडिकम। अच्छा, लिटिल मतलब भी कम होता है। विट मतलब एकदम थोड़ा सा यानी कम। जबकि लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा होता है। इंटायरली मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सैडली द कॉलेज फुटबॉल प्लेयर अचीव्ड ओनली अ मोडिकम ऑफ सक्सेस बिफोर ब्रेकिंग हिज बैक। मतलब कुल मिला के दुखद रहा ये कि कॉलेज के जो फुटबॉल प्लेयर थे उन्होंने बहुत कम मात्रा में सफलता प्राप्त की। अब आई बात मोडिकम को याद कैसे करें। तो ऐसे याद कर लीजिए, पहले मोदी जी बहुत काम करते थे, लेकिन अब मोदी जी कम काम करने लगे, तो मोदी जी मोडिकम मात्रा में काम करने लगे अब, यानी अल्प या थोड़ा। लिटिल मतलब भी थोड़ा होता है, तो यही आंसर होगा। टीमरिटी का मतलब तो गुस्ताखी या साहस होता है। गुस्ताखी या साहस, गुस्ताखी या साहस थोड़ा निगेटिव वर्ड है। अडेसिटी मतलब भी गुस्ताखी या साहस होता है। ये दोनों वर्ड लगभग लगभग रिप्लिका हैं। दोनों मतलब अक्खड़पन के सेंस में यूज होते हैं। टीचर से, ब्रदर से, मदर से, फादर से आपने बहस कर ली, ऐसे में अगर आपने साहस दिखाया, या सोल्जर ने अपने सीनियर ऑफिसर से बहस कर ली, तो ऐसे में साहस दिखाया, तो इसको साहस या फिर गुस्ताखी बोलते हैं। ट्राइब्यूट मतलब तो श्रद्धांजलि होता है। किसी की डेथ हो जाती है तो ट्राइब्यूट दी जाती है। मोडिकम का अपोजिट क्या है? लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा, तो यही ए ऑप्शन होगा। मोन्यूमेंट मतलब स्मारक, जैसे ताजमहल क्या है, किसी की याद में बनाया गया है ना, तो ये एक मोन्यूमेंट है, स्मारक है। मिथ मतलब झूठ होता है। मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक होता है, बहुत बड़ी संख्या में, तो मेजॉरिटी।
अब बात आई कि मोडिकम को याद कैसे करेंगे, तो मोदी जी अब पहले से कम काम करने लगे, तो मोदी जी अब मोडिकम काम करने लगे, यानी अल्प या थोड़ा काम करने लगे। अगला है 98 नंबर क्या है, प्लाईएबल, ये एडजेक्टिव है। प्लाईएबल का मतलब लचीला, कोई ऐसी चीज़ जो मुड़ जाए, टूटे ना जल्दी से, खासकर बम्बू वगैरह जो बांस वगैरह होता है ना, आंधी आती है तो लचक जाता है लेकिन टूटता नहीं, तो उसे बोलते हैं प्लाईएबल, लचीला। फ्लैक्सिबल मतलब भी होता है लचीला, खासकर किसी की बॉडी वगैरह जिम्नास्टिक वालों की क्या होती है, लचीली होती है। और सपल मतलब भी लचीला होता है, लेकिन सपल कोई मटेरियल होता है, रबड़ वगैरह, तीनों का मतलब लचीला होता है। हार्ड और रिजिड का मतलब कड़ा या कठोर होता है। द प्लांट हैज लॉन्ग प्लाईएबल स्टेम, जो एक पेड़ है उसका जो तना है, स्टेम मतलब तना जो है उसका प्लाईएबल है, लचीला है। अब बात आई प्लाईएबल को याद कैसे करें। प्लाई का मतलब प्लाई, एबल मतलब योग, तो लकड़ी की जो पतली पतली प्लाई होती है वो प्लाईएबल होती है, लचीली होती है, मुड़ जाती है, टूटती नहीं। सीट वगैरह में देखिए पतली पतली प्लाई को फेविकोल वगैरह से लगाया जाता है, तो पतली प्लाई क्या होगी, प्लाईएबल होगी ना, लचीली होगी ना। स्किलफुल का मतलब होता है कोई आदमी जो योग्य है, कुशल है, निपुण है। सिली मतलब मूर्ख होता है। फ्लैक्सिबल मतलब लचीला, तो यही आंसर होगा। और सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण, ठीक है। हिंदी जिस वर्ड की ना आया करे तो मैं सब वर्ड की हिंदी बोलता हूँ, आप लोग लिख लिया करिए। प्लाईएबल का अपोजिट चाहिए, तो टॉलरेबल का मतलब जिसे बर्दाश्त किया जा सके, यानी सहने योग्य। बियरेबल का मतलब भी होता है सहने योग्य, तो टॉलरेबल और बियरेबल का मतलब जिसे बर्दाश्त किया जा सके, यानी सहने योग्य। ट्रैंक्विल का मतलब शांत होता है। हार्ड मतलब कठोर या कड़ा होता है, तो यही इसका अपोजिट लगेगा। अब बात आई कि इसको याद कैसे करेंगे, तो प्लाई जो होती है वो क्या होती है, प्लाईएबल होती है, लचीली होती है। अगला है 99 कैनार्ड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है र्यूमर, यानी अफवाह। क्या होती है, अफवाह। जब झूठी किसी के लिए झूठी अफवाह फैला दी जाती है या न्यूज़ वगैरह झूठी फैला दी जाती है तो कैनार्ड होती है, ठीक है। र्यूमर मतलब भी अफवाह, होक्स मतलब भी अफवाह, जबकि ट्रूथ मतलब सच्चाई, अपराइटनेस मतलब भी सच्चाई। एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज़पेपर वाज स्यूड मतलब अभियोग लगाना, किसी पे आरोप लगाना, तो द न्यूज़पेपर वाज स्यूड फॉर पब्लिशिंग अ कैनार्ड अबाउट अ पॉपुलर सेलिब्रिटी। न्यूज़पेपर के ऊपर आरोप लगाया गया कि एक जो लोकप्रिय सेलिब्रिटी है उसकी रेपुटेशन को उसने ख़राब किया, यानी उसके खिलाफ की रूमर फैलाया है। अब बात आई कैनार्ड को याद कैसे करें, तो CANARD को ईजिली ऐसे याद कर लो, कन्नड़। साउथ में कन्नड़ मूवी आप लोग देखे होंगे ना, तो कन्नड़ मूवी में र्यूमर ही तो दिखाया जाता है, अफवाह ही तो दिखाई जाती है कि एक हीरो है, मारा तो 70 लोग ऊपर उड़ जाते हैं, फिर हीरो ऊपर जाके मारता है, फिर हीरो नीचे भी आ जाता है, फिर ऐसे करता है तब गिरते हैं, तो ये अफवाह ही तो है, र्यूमर ही है, तो वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। हालांकि साउथ मूवी मैं बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन ऐसे याद कर लीजिए कि कन्नड़ जो होती है, कन्नड़ मूवी में कैनार्ड दिखाई जाती है, अफवाह दिखाई जाती है। मोटिव का मतलब उद्देश्य होता है। मिजरी का मतलब दुख या कष्ट होता है, पीछे कराया था। अनहैप्पीनेस का मतलब होता है कष्ट बोल सकते हैं, उदासी बोल सकते हैं। र्यूमर मतलब अफवाह, तो र्यूमर लगेगा। कैनार्ड का अपोजिट क्या होगा, ट्रुथ सच्चाई, तो यही लगेगा। क्यूवर का मतलब कांपना होता है, कांपना, अगर वर्ब बनाएंगे तो। और अगर नाउन बनाएंगे तो क्यूवर का मतलब तर्कस भी होता है, जिसमें तीर को रखा जाता है। कंसर्न मतलब चिंता होती है, और आंसर मतलब उत्तर होता है। आंसर वर्ब और नाउन दोनों है, वर्ब बनाएंगे तो उत्तर देना, नाउन बनाएंगे तो उत्तर। कैनार्ड को कैसे याद करेंगे, कन्नड़ मूवी में क्या बताई जाती है, क्या दिखाई जाती है, कैनार्ड, यानी झूठी अफवाह दिखाई जाती है। अब 100 नंबर वर्ड देखिए क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, सैगासियस का मतलब बुद्धिमान या समझदार या बुद्धिमान ना। कोई व्यक्ति है वह काफ़ी समझदार है, जिसके अंदर सैगासिटी है, बुद्धिमत्ता है, उसे सैगासियस बोलते हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS लगता है तो अपोजिट बनता है। तो वाइस मतलब भी बुद्धिमान, वाइस खास कर लगाते हैं जो काफ़ी एज जिसकी हो गई हो, कोई बुजुर्ग हैं वो बुद्धिमान है, इसलिए तो उनको वाइस बोला जाता है। प्रूडेंट मतलब भी बुद्धिमान, तो सैगासियस वाइस, प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान या समझदार। फुलिश मतलब मूर्ख होता है। इग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ या अज्ञानी होता है, तो फुलिश और इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी या मूर्ख हो गया। वाइस, प्रूडेंट और सैगासियस मतलब बुद्धिमान हो गया। When राम नीड्स एडवाइस, जब राम को ज़रूरत होती है सलाह की, तो सी गोज टू हर सैगासियस फ्रेंड, तो वह जाती है राम के लिए। सी कैसे आया, खैर छोड़िए, हटाइए, यहाँ ही होना चाहिए। तो वह अपने बुद्धिमान या समझदार दोस्त के पास जाता है।
सैगासियस का को याद कैसे करें, सबसे इम्पोर्टेंट तो राणा सागा का नाम, आपने सांगा का नाम सुना होगा, तो राणा सांगा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सैगासियस थे, बुद्धिमान थे। या फिर हरी साग सब्जी खाने वाले लोग सैगासियस होते हैं। तो वाइज मतलब बुद्धिमान, यही लगेगा। केयरफुल मतलब सतर्क, केयरलेस मतलब लापरवाह, केयरफुल मतलब सावधान या सतर्क होता है, केयरलेस और रेकलेस मतलब लापरवाह होता है। अब बात आई सैगासियस के अपोजिट की, तो फुलिश मतलब मूर्ख होता है, सिली मतलब भी मूर्ख होता है, सीरियस मतलब गंभीर होता है, चीयरफुल प्रसन्न या खुश होता है। यहाँ पे गलती से ये दोनों वर्ड इसके सिनोनिम अपोजिट बन जाएंगे, सिली भी मूर्ख होता है, फुलिश भी। क्लियर, तो गलती से मिस्टेक हो गई होगी, ये भी सही है, ये भी अपोजिट के सेंस में। याद कैसे करेंगे, साग सब्जी खाने वाले लोग सैगासियस बुद्धिमान होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 100 वर्ड देखा। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।